नमस्ते प्यारे साथियों। क्या आप जानते हैं एकादशी क्यों मनाई जाती है? एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एक पवित्र तिथि है जो हर महीने में 2 बार आती है। साल में कुल 24 एकादशी होती है और हर एक का अपना अलग महत्व और लाभ भी है। एकादशी व्रत करने से मन और शरीर शुद्ध होते हैं, पापों का नाश होता है, मानसिक शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या आप इसके पीछे की कहानी जानते हैं? प्राचीन समय में एक असुर था, मुरासुर, जिसने देवताओं को बहुत परेशान किया। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु और मुरासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के बाद भगवान विष्णु विश्राम करने लगे। तभी मुरासुर ने उनके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, एकादशी देवी, और उन्होंने मुरासुर का वध कर दिया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, जो भी इस दिन व्रत करेगा उसे पापों से मुक्ति और मेरी कृपा मिलेगी। तभी से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई। एकादशी व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व सौभाग्यद नृणा सर्व सिद्धि प्रदायकम। एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह मन, आत्मा और जीवन को पवित्र बनाने का मार्ग है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता चाहते हैं तो एकादशी व्रत को अपनाइए। और ऐसे ही डिवाइन जानकारी के लिए हमें फॉलो करना न भूलें। चलिए आगे जानते हैं कि एकादशी के कितने प्रकार है, कौन कौन सी एकादशी होती है। चैत्र माह में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। ये इच्छाओं की पूर्ति करती है, पापों से मुक्ति दिलाती है। पापमोचनी एकादशी से पुराने पापों का नाश होता है, आत्मशुद्धि होती है। वैशाख माह में वरुथिनी एकादशी जो सौभाग्य और सुरक्षा प्रदान करती है, तथा मोहिनी एकादशी आकर्षण शक्ति, मानसिक शांति और सफलता दिलाती है। ज्येष्ठ माह में आने वाली अपरा एकादशी बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिलती है। निर्जला एकादशी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। साल भर की एकादशी का फल इसी से मिलता है। आषाढ़ माह में आने वाली योगिनी एकादशी रोगी से मुक्ति, स्वास्थ्य का लाभ। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत कम हो जाती है। श्रावण माह में आने वाली कामिका एकादशी धन, समृद्धि और मनोकामना की पूर्ति करती है। पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाद्रपद माह में आने वाली अजा एकादशी दुखों से मुक्ति, जीवन में सुख। परिवर्तनी एकादशी जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। अश्विन माह में आने वाली इंदिरा एकादशी पितरों की शांति के लिए विशेष। पापांकुशा एकादशी मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति दिलाती है। कार्तिक माह में आने वाली रमा एकादशी लक्ष्मी कृपा, धन और सुख। देव उठनी एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, विवाह और शुभ कार्य शुरू होते हैं। मार्गशीर्ष माह में आने वाली उत्पन्ना एकादशी एकादशी व्रत की शुरुआत का ये दिन माना जाता है। मोक्षदा एकादशी मोक्ष की प्राप्ति, गीता जयंती। पौष माह में आने वाली सफला एकादशी सफलता और भाग्य वृद्धि दिलाती है। पुत्रदा एकादशी संतान सुख। माघ माह में आने वाली षटशिला एकादशी दान और पुण्य का महत्व लाती है। गरीबी और दुख दूर होते हैं। जया एकादशी भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। फाल्गुन माह में आने वाली विजया एकादशी हर कार्य में विजय दिलाती है। आंवले की एकादशी स्वास्थ्य, आयु और पुण्य। एकादशी व्रत करने के मुख्य लाभ है मन और शरीर की शुद्धि, पापों का नाश, मानसिक शांति और एकाग्रता, सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि, भगवान विष्णु की कृपा और आध्यात्मिक उन्नति। एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का दिन है। इस दिन सात्विक भोजन, भक्ति और ध्यान करने से अधिक फल मिलता है। जब हम सच्चे मन से एकादशी का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मकता, शांति और दिव्य कृपा स्वतः आने लगती है। इसलिए सिर्फ उपवास ही नहीं बल्कि अपने विचारों और कर्मों को भी पवित्र बनाइए। मैं हूँ सनशाइन टैरो से शर्वरी। धन्यवाद।